जी, कैसे हो आप सब। मैं जा रही हूँ आज पापा जी के साथ महिला थाने। दोबारा से मुझे बुलाया गया है और मुझे जाना है। कल परसों मैं जा नहीं पाई थी पर मुझे जाना है क्योंकि मुझे न्याय मिलेगा। न्याय, इंडियन सिस्टम जिंदाबाद। ठीक है, आज दही खा के निकली हूँ घर से। कहते हैं ना, कभी पेपर देने जाया करती थी और ना दही खाती थी ना तो काम बढ़िया होता था। तो आई होप मेरा आज काम बने, ठीक है, बढ़िया वाला बने। ठीक है, दही के अंदर मैं आज वो होते नहीं, दही बल्ले खा के निकल रही हूँ। दही चीनी नहीं पर दही तो खाई है ना कम से कम। और आज अकेली नहीं हूँ, आज पापा जी के साथ जाऊंगी। और ये देखिए पेन लेकर जा रही हूँ। पिछली बार लेकर नहीं गई थी, पिछली बार तो एकदम से गुस्से में निकल गई थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज दिमाग शांत है पर न्याय तो मैं लेके रहूँगी। मैं अपनी दिल की पक्की हूँ और जिद्दी हूँ एक नंबर की, कि गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करनी है और स्वीकार भी नहीं करनी है। तो हम लड़ेंगे, अपना न्याय हाथ लेंगे, है ना। तो आगे क्या होता है पता नहीं, जर्नी कहाँ जाती है, क्या होता है। मेरी आप ड्रेस भी देख लीजिए। मैंने ना ये फ्रॉक सूट पहना है। ये वाला फ्रॉक सूट ना मम्मी के भी सही आ जाता है। मतलब मैं फ्रॉक सूट इसीलिए लार्ज साइज़ में ऑर्डर कर देती हूँ क्योंकि ऐसे ना वो कपड़े फिर मैं भी पहन लेती हूँ और फिर मम्मी भी, हम दोनों पहन लेते हैं। तो मेरे फ्रॉक सूट सही आते हैं मम्मी के, एकदम फिटिंग। और पापा जी भी आ रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। हम स्कूटी पर बैठ के जाएंगे। पापा जी आ रहे हैं और हमारी स्कूटी जिंदाबाद। बहुत काम आती है, कहीं भी जाना हो ना फटाफट स्कूटी निकाल लो। चलिए चलते हैं। ख़त्म हो गया था तो यहाँ पहले पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद जाएंगे। और ना आज मैं ना थोड़ा सा शूट ले लूँगी वहाँ का, थोड़ा बहुत आसपास का, जैसे एंटर लेते हैं। क्योंकि ना पिछली बार मुझे को सब बोल रहे थे कि पब्लिसिटी स्टंट है, ये है वो है, ये चीज़ नहीं करा वो नहीं किया। तो ठीक है ना, मतलब आपके सामने है जो है, जिनको जैसा लगता है छोड़ो, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। पता है जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, पहले हम उसी साइड रहा करते थे। ये एरिया ही था जहाँ हम रहते थे ना, जब पापा जी की नौकरी थी। तो यहाँ पर ही इसके पीछे हमें सरकारी घर मिला हुआ था। तो यहाँ पे ना ये हाईवे है और इसके हाईवे के इस साइड में आपको दिखाती हूँ, यहाँ फ्रूट्स मिलते थे जो हम ले लिया करते थे, चाट पकौड़ी खाने आ जाया करते थे। तो यहाँ पर हम एंट्री कर रहे थे। ये है हमारा पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का एरिया है ना, रेजिडेंस भी है यहाँ पर और पुलिस स्टेशन भी है। तो हम यहाँ पर अंदर जा रहे थे। तो मैंने यहाँ का भी शूट सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि ना, मतलब आपको यकीन हो जाए। वरना पिछली बार मुझे काफ़ी ज़्यादा कई लोग कह रहे थे, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो हेटर्स होते हैं, जो मतलब हर चीज़ में ही गलतियाँ निकालते हैं। तो ये यहाँ भी आ गए थे। तो ये हमारे यहाँ का महिला पुलिस थाना है। तो यहाँ पापा जी जा रहे थे तो मैंने थोड़ा शूट ले लिया यहाँ का, ताकि मैं आपको भी दिखा दूँ कि मैं हाँ गई थी आज, मेरा पास फ़ोन आया था। और यहीं पर ये जो पीछे आपको मेज़ दिख रही है ना, यहीं पर ही मैंने वो FIR पिछली बार कटवा के यहाँ डाली थी। ये जो ये बास्केट सी बनी हुई है ना प्लास्टिक की, यहाँ पर रखवा दी गई थी। तो उसके बाद आज क्या हुआ था, उस टाइम मैम आए नहीं हुए थे। तो पहले तो मैं अपनी फैमिली में फ़ोन मिला रही थी, मैं पूछ रही थी, सलाह ले रही थी कि मुझे आगे अब क्या करना चाहिए। क्योंकि एक होता है ना, थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए। तो मैं मेरे बड़े भाई के पास फ़ोन मिलाया था क्योंकि मेरे पास ना, मेरे को वो ID मिल नहीं रही थी, जैसे ही खोलती वो आ नहीं रही थी। तो बस उससे भाई से URL नंबर मांगा था और यहाँ मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और मैंने उसका भी रिकॉर्डिंग ले ली। मैंने कहा मैं सारी चीज़ें A to Z आपके सामने रख दूँगी, क्योंकि फिर मेरे को कोई ये ना कहे कि मैं खुद से बता रही हूँ या कुछ भी है, सब कुछ सामने है। मैं जो पुलिस में उनका इंतज़ार कर रही थी, वो आने वाले थे। और मैंने ना मेरे भाई से URL मांगा था उस पेज का, जिन्होंने मतलब जहाँ से ये चीज़ें हुई थी। तो उस पेज पे देखिए ये मैसेज लिखा हुआ है जो मैं यहाँ लगा रही हूँ आपके सामने, जो मैंने अभी पढ़ा है। और मुझे अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे अब क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो अभी मैं कुछ देर सोचती हूँ इस बारे में, क्योंकि वो बंदा आराम से पकड़ा जा सकता है क्योंकि URL सब कुछ है। लेकिन अब उस बंदे ने ये मैसेज डाला हुआ है, प्लीज़ नाम से है जो, देखो मेरे को सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि हाँ मैंने पब्लिसिटी से किया, ये किया। तो मैं तो देखो अभी यहीं खड़ी हूँ बाहर ही, और मैं जस्ट अभी मेरे भाई से नंबर लेके बात करके मैंने वो मांगा कि मुझे URL नहीं मिल रहा बंदे का, मेरे को सर्च में नहीं आ रहा, जैसे निधि की दुनिया डाल रही हूँ ना उसमें तो कुछ नहीं लिखा आ रहा, तो मुझे दे दे। तो उसने मेरे को कहा, मैंने कहा मेरे को तो कुछ शो नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को तो शो हो रहा है। तो गर्मी भी तप रही हूँ मैं बिल्कुल।
तो ना ये बात हुई। तो अब जैसे ही मैंने वो मैसेज वो खोला ना, मैंने सोचा मैं दिखाऊंगी अंदर जाके लेडी पुलिस है जो भी यहाँ पे उनको, तो मैंने ये मैसेज पढ़ा है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए इस चीज़ के बाद, क्या एक मौका देना चाहिए या नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं आप सबसे भी पूछूंगी कि आप सब क्या कहते हो कि इस ऐसे पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहीं खड़ी हूँ कि तो मैं एक बार अपने फैमिली वालों से भी कंसल्ट करती हूँ। उनको मैंने अभी तक ये मैसेज नहीं पढ़ा है, मैं उन्हें भी बता देती हूँ कि ये मैसेज डाला हुआ है उन्होंने, एक जो भी भैया है जिन्होंने ये काम किया था। तो मैं उनको मैसेज पढ़वाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि सब मिलके क्या फ़ैसला लेते हैं। यहाँ पर मेरे को जो पुरानी एफआईआर की कॉपी थी वो भी मैम ने मुझे दे दी थी और एक लेटर भी दे दिया था जिसमें मुझे अब आगे अपनी दरखास्त लिखनी थी। तो मैंने जो पुरानी कॉपी थी ना उसकी भी आज फिर से मैंने जो फ़ोटो थी वो अच्छे से ले ली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर मैंने इसमें बात लिख रखी थी। और यहाँ पे देख लो SHO की स्टैंप लगी हुई है, जो मुझे पिछली बार कह रहे थे ना कि आपने मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई, ये नहीं दिखाई। और ये वाली आप देख लीजिए, मैंने दूसरी कॉपी है जो मैंने लगाई है। इसमें मैंने क्या लिखा है मैं आपको दोबारा से अभी आगे बता दूंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या बात हुई। मैं निकल रही हूँ यहाँ से, मैंने दरखास्त दूसरी दे दी है। क्या दरखास्त दी है मैं घर आके बताती हूँ आपको कि क्या बात हुई है, क्या हुई है। अभी यहाँ पे रास्ते में बात करना ठीक नहीं है क्योंकि मैं पापा जी के साथ हूँ, वैसे तो कर भी लेती, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। अरे यहाँ से दूध लेने, ये सामने दिख रहा है ना मिल्क की डेयरी है, यहाँ से दूध ले लेंगे घर के लिए। इस साइड आ गए थे हम। यहाँ पे एक टी स्टॉल भी है ना, ये मैं नारियल पानी ज़रूर पीती हूँ। तो पापा जी ने यहाँ स्टॉल पे रख लिया था रुकवा के, फिर एक नारियल ना बनवा लिया था, तो मैंने यहाँ नारियल पिया। गर्मी ज़्यादा हो रखी है ना, देख रहे हो मेरी सिक गया है। मेरी ना चेहरा ऐसा है जैसे ही धूप चेहरे पे पड़ती है ना तो ये रेड हो जाता है और बहुत गर्म हो जाता है मेरा फेस, बहुत ज़्यादा। बहुत गर्मी में बैठे इंतज़ार किया, मैम मिले मेरे से, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। मतलब वहाँ पर ना महिला थाने में हमें मेन जो मतलब होते हैं ना मैम होते हैं, उनसे बातचीत हुई हमारी। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे पापा जी को बाहर भेज दिया, बोले कि आप जाओ यहाँ से, आपका काम नहीं है, इनके सब खुद बता देंगे। तो जो एफआईआर कटवाता है ना सिर्फ उनको ही, मतलब जो उनसे रिलेटेड होते हैं सिर्फ वही रहते हैं अंदर ऑफिस में, और किसी को ऐसे नहीं मतलब कि कोई और भी बैठेगा, क्योंकि उनको समझ आता है कि ना हो सकता हो कि वो अपना बयान डर के मारे ना दे पाए ढंग से, कोई और साथ में बैठा हो। तो बहुत स्मार्ट है पुलिस आज के टाइम में। तो उन्होंने मेरे को ना मतलब मेरे से पूरी चीज़ें पहले पूछी कि क्या हुआ है। तो मैं आप सबको भी बता देती हूँ मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे नाम पे मेरी वीडियोस उठा के किसी ने निधि की दुनिया नाम से फेसबुक पे पेज बना दिया था, जिसमें उन्होंने कॉल गर्ल या गंदी गंदी टाइप की जैसी चीज़ें होती है वो डालनी शुरू कर दी थी ताकि मेरा नाम खराब हो, पब्लिक इमेज मेरी डाउन हो। तो हुआ क्या कि मेरे को पता चल गया था और मैंने एक वीडियो भी बना दिया था। तो URL मेरे पास फेसबुक का रखा हुआ था, पेज का, चीज़ें सारी थी। तो मैं आज मेरे पास फ़ोन आया था वहाँ से ही, कल भी आया था, परसों 2 दिन आया था। तो पता है पापा जी के फ़ोन पे आया था। एक दिन फ़ोन उठा के पापा जी ने कह दिया कि कल आ जाएंगे, क्योंकि पापा जी के मन में थी कहीं ना कहीं कि रहने देते हैं। पर फिर मेरे भाई और परिवार वाले फिर सलाह मशवरा किया तो सोचा कि नहीं, हमें पता करना चाहिए कि आखिर था कौन बंदा, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज फ़ोन आया ना, तो फिर हम चले गए, पापा जी और मैं गए वहाँ पे। तो मैंने देखो पहले की जो मेरी एफआईआर कॉपी थी ना, पिछली बार मेरे ऊपर सवाल उठ रहे थे कि उस पर साइन नहीं थे, तो उस टाइम मैम थे नहीं वहाँ पे। जब मैं गई थी ना एफआईआर कटवाने के लिए, जब मैंने पेज लिखा था, तो उस दिन मैम वहाँ पे नहीं थे। पर आज क्या था कि मैम वहाँ पे थे। तो ना मैंने आज देखो अपनी पुरानी एफआईआर की कॉपी दिखाई है, उस पर लिख रखा था ना पूरा प्रॉपर, वो स्टैम्प थी ना। तो मैं झूठ तो नहीं बोल रही, ठीक है, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, ठीक है ना। तो फिर वहाँ मैम के पास मैं बैठी, मैम ने पूरी बातें मेरी अच्छे से सुनी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बाहर गई थी, मतलब बाहर नहीं, एक्चुअली बात क्या हुई कि मैम आने से पहले ना मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और मैंने मेरे भाई से URL मांगा था, क्योंकि मेरे पास नहीं था URL, मेरे भाई के पास संभाल के उसने रखा हुआ था फ़ोन में। तो मैंने जैसे URL खोल के मैं उस पेज पे गई ना, तो वहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ था, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरी मम्मी पापा को पता चल गया तो वो बहुत शर्मिंदा होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे पहली बार ये गलती हुई है, अगर मुझे पता होता मैं मिल के माफ़ी मांग लेता।
और प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखो बात, उनको जब अपनी इज्जत की पड़ी ना कि समाज में इज्जत उनकी, उसके लड़के की खराब हो जाएगी, उसके माँ बाप की खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लड़के की इज्जत खराब होएगी ना। उस पर आप देखो, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ साफ, आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो ये देखिए आप चीज़ें देखो, जब ना हमेशा कभी भी देखना, जब गुनहगार गलती करता है ना, उसके बाद हमेशा ना वो बचाव के लिए जब पकड़ा जाने का वो हो जाता है ना, तो हमेशा माँ बाप की दुहाई देता है, या माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चों की दुहाई देते हैं कि ना नहीं हमारा बच्चा है, इसे बचा लो, ये कर लो। तो मेरा मानना है गलती की है तो सज़ा उस गलती की मिलनी चाहिए। मतलब मेरा मानना है, क्योंकि अगर मेरा बेटा ये गलती करता ना तो मैं पुलिस में कहती ले जाओ, कोई बात नहीं 2 साल बाद मिल लूँगी, कोई बात नहीं, जेल में सज़ा काट के आ जाएगा। माफ़ी के लिए नहीं बोलती मैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम माफ़ी मांगते हैं ना, माँ बाप कहते हैं जो कि अगर उनके बच्चों ने गलती की हो कि नहीं मेरा इकलौता बच्चा है, कोई बात नहीं, कौन सा जान से मार देंगे, 2 साल जेल में पड़ा रह लेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। गलती की है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना गलती की, मेरा ये मानना है। लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा कमज़ोर है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरे को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी वहाँ मैम से बातचीत करी इस बारे में। तो मैंने सारा अपना बयान, दस्तावेज सब दे दिया है, और उसमें मैंने दे दिया है कि यहाँ पे पहली गलती थी, अगर दोबारा होती है तो ये इन चीज़ों को एक्शन में लिया जाएगा। पर मैंने उन पे ना दस्तावेज पे मैंने साइन कर दिए, और उसका जो माफ़ीनामा था मैंने कबूल करके अपनी जो वो FIR थी मैंने रद्द करवा दी है। मैंने इसलिए करवाई रद्द क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ना, मतलब मेरा थोड़ा दिल पिघल गया, मैंने सोचा मुझे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उस बंदे ने अपनी साइड से पेज डिलीट कर दिया है। लेकिन इस चीज़ से आप सबको ये सबक ज़रूर सीखना चाहिए कि देखिए, जब दूसरे की बेटी की इज्जत की बात आती है तब आप लोग नहीं सोचते हो कि उसकी बेटी की इज्जत खराब होएगी, उसके माँ बाप की इज्जत खराब होगी। क्यों भाई? आपकी इज्जत है, आपके माँ बाप की इज्जत है। मेरे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं थी जो आपने मेरा ऐसे पेज बना दिया था, बताओ। चलो कर दिया माफ़ तो, लेकिन बात तो बताओ, क्या मेरी इज्जत नहीं थी? मेरे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं थी? उनकी बेटी के ऊपर ऐसे नाम उठता है। जब आपके ऊपर उंगली उठने का टाइम आया तब आपको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल आ गया, पर जब उनकी बेटी का नहीं सोचा आपने कि उनकी भी बेटी थी, किसी और की भी बेटी थी। तो मेरा इन लोगों से मैसेज है जो ऐसी गड़बड़ गंदी हरकतें करते हैं कि अगर जब आपको डर लगता है ना कि आप पकड़े जाओगे और आपका नाम खराब होगा, तो आप भी किसी का नाम खराब कर रहे हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? इस बार मैंने माफ़ कर दिया, पर हर बार तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। जो मेरे को कमेंट सेक्शन में गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं ना, रिप्लाई देते हैं, थ्रेटनिंग मैसेजेस करते हैं, मैं हर चीज़ का आजकल हिसाब रख रही हूँ, ठीक है? मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ और यू नेवर नो, ठीक है? मैं ध्यान रखती हूँ। मतलब जो बहुत ही गलत, तो एक बंदा है जो मेरे को काफ़ी टाइम पहले थ्रेटनिंग मैसेजेस देकर गया था, और उसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी मेरे वीडियो के नीचे उल्टे सीधे कमेंट करके जाता है वो बंदा। अब्राहम नाम है ना उसका, इब्राहिम, जानती हूँ मैं, ठीक है? तो आपका नाम भी मैंने ना पुलिस में FIR में कटवा रखा है, ठीक है? अगर ना दोबारा ऐसी गड़बड़ करी ना, तो आपका नंबर देकर गए थे ना मुझे उल्टा सीधा बोल के, तो मुझसे पंगे मत लीजिए प्लीज़ आप, ठीक है? मेरी कमेंट सेक्शन में या वीडियोस के आसपास मुझे दिखने नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे इंसान, ठीक है? समझ रहे हो ना आप? मैं देख रही हूँ, मतलब हिम्मत भी बड़ी आ रही है, मेरे सामने मेरी वीडियो के नीचे ऐसे बोल के जा रहा है कि देख तेरा क्या हाल होगा, दोबारा आ रहा है। भाई आपका नाम और फ़ोन नंबर ना दे रखे हैं मैंने, ठीक है? कभी कल को लाइफ में मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ भी हो गई ना, सीधा आप ही जाओगे जेल, ठीक है? शक सबसे पहला पुलिस आप पे करेगी, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो। क्यों? क्योंकि आप ये जो गंदे गंदे थ्रेटनिंग मैसेजेस आप दे रहे हो ना, आप शक पैदा करवा रहे हो, अगर आप कुछ गलती नहीं भी करोगे तो तब भी, ठीक है? तो इस तरीके के मैसेज जो आप वीडियोस के नीचे कर देते हो ना कि बाहर निकल के देखियो, ये देखियो, अभी कुछ दिनों बाद देखियो तेरा क्या हाल होगा, इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं ना, उन्हें थ्रेटनिंग मैसेजेस किए जाते हैं। जो कमेंट आप मुझे कर रहे हो, एक शख्स है जो मुझे करता है, और अब तो बड़े मतलब उसके तो ना वो खुल रखे हैं, कंधे चौड़े हो रखे हैं। तो बता दूं, मैंने आपका नाम भी दे रखा है विद फ़ोन नंबर, ठीक है? तो डरना चाहिए आपको, नहीं डरते हो तो करना कमेंट, और अब की बार बदतमीजी करी तो फ़ोन मिला दूंगी मैं, ठीक है? जो मेरे सामने मत करना है, जो दूर मैं देखती हूँ, ठीक है? मैं ऐसी नहीं हूँ, तो ये चीज़ मत कीजिए। और यहाँ पर भी मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे मैं अभी रुक गई, मैंने अगर वहाँ पे है और इस इंसान ने सब कुछ डिलीट करके एक सॉरी अपोलोजाइज मैसेज डाला है, तो आई होप कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और वो आगे किसी के साथ ये बदतमीजी नहीं करेगा।
तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने रद्द करवा दी है। और आपको बताऊं, पुलिस स्टेशन में ना एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, बैठे थे मेरे सामने। तो उनका क्या था कि वाइफ का और हस्बैंड का ना झगड़ा हो रखा था। तो वाइफ के 3 बच्चे थे, लड़कियां थी, 2 तो लड़कियां थी, 1 लड़का था, ऐसा कुछ था। तो वाइफ ना बता रही थी, बोलती मेरा ये हस्बैंड मेरे को धमकियां देता है, मारता है, पीटता है, मेरे को ऐसे कहता है तेरे गुड्डे फोड़ूंगा, मतलब तेरे ये जोड़े हैं ना उस पर डंडे मारूंगा। तो वो बोलती, वो तो कुछ ना आपस में वो फोन पे लगी हुई थी पुलिस वाली। तो पता है हस्बैंड क्या बोलता, तू घर चलियो, आज बताऊंगा तेरे तो सच में फोड़ूंगा ऐसे बोला, मतलब पुलिस वाली के सामने ही, मतलब मैम के सामने, वो बहुत बड़ी मैम के सामने। तो फिर मैम ने जब पूछा ना क्या बात है, मतलब पक्ष पूछने लगी, तो लड़की ने थोड़ा सा 2 लाइनें बता दी कि ये मेरे को मारने पीटने के लिए कहता है, मारता है। तो वो लड़के से पूछा कि क्या दिक्कत है आपको, तो लड़का बोलता जी ये मेरे माँ बाप को तंग करती है, माँ बाप को दुखी करती है। तो पुलिस वाली मैम ने पता है क्या जवाब दिया उस आदमी को, बोलते तू अपनी इस लुगाई को दुखी करने लग रहा है, पहले उसे तो खुश रख ले माँ बाप, मतलब इस तरीके का जवाब दिया। उसी टाइम चुप हो गया वो बंदा। मैंने कहा ये जो मामा करने वाले हैं ना, उनको तो सच में पुलिस सिखाना चाहिए। जो ये मतलब बड़े चंट बनते हैं ना लड़के, मतलब अपनी पत्नी को पहले परेशान करते हैं, तंग करते हैं, और जब पत्नी कहती है ना मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो एक टॉपिक उठा के ले आते हैं, जी ये तो बहुत गंदी बहू है, तुम्हारे माँ बाप को दुखी करती है। बताओ, ये चीजें बड़े चालू चंट होते हैं लोग ऐसे, है ना। आधे में सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह ऐसा नहीं होता, बट बहुत मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि लड़की पिस जाती है, होता है ना, मतलब। और लड़की को बदनाम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे बुरी बहू का टैग दे दो, क्या तो ये बहू पर तंग करती है, मेरे माँ बाप को दुखी करती है। अपने आप को तो नहीं कहेंगे ना कि हमें दुखी करती है, फिर तो उस बंदे को तो नामर्द बोल देंगे लोग, कहेंगे कैसा मर्द है, औरत से पिटता है, तो औरत का नाम तो नहीं लेंगे ना, कहेंगे कि ना हाँ मुझे परेशान करती है ये कहेंगे मेरे माँ बाप को तंग करती है। तो नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे था कि ना बार बार मैं ये चीज़ नहीं, जब मैं अगली आखिरी वीडियो लाऊंगी तो वो आखिरी होगी, बस खत्म, उसके बाद नहीं ये बात होगी, डिस्कस होगी। तो ये मेरी इस बारे में आखिरी वीडियो थी कि मैं सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मेरे साथ क्या हुआ। और हाँ, वो बंदे ने मैसेज जो था सॉरी बोला 5 दिन पहले डाल रखा था, पर मैंने नहीं देखा, मैंने आज देखा, वो भी जब धूप में बैठी हुई थी, तब एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मैं पेज देखने लगी। तो बोलने वाला भी बोल देंगे कि पहले का था अब क्यों गई, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो बोलना है मेरे बारे में बोल लो, मजे से बोलो, ठीक है। बट कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं सहन करूँगी, थ्रेटनिंग मैसेजेस नहीं सहन करूँगी। चलिए अपना ध्यान रखिए, मैं जा रही हूँ कमरे में, विहान को संभालना है, नहाऊंगी पहले, गर्मी में आई हूँ, बाहर से आई हूँ, कपड़े बदलूंगी। और चलिए अपना संभलिए और गलतियां मत कीजिए, ठीक है। पुलिस आजकल बहुत सावधान हो चुकी है, मैं आज देख के आई हूँ, बहुत फास्ट है, पकड़ लेते हैं एक्शन चुटकियों में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।